आइए क्लास 9th का जो है कि साइंस चैप्टर 1 जो शुरुआत किया गया था उनके आगे का पढ़ाई हम लोग देखते हैं। और एएससी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड के लिए जो तैयारी कराता है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ 8 से 10 तक के बच्चे को ये सुविधा दिया जाता है। और बताए थे इसमें जो पदार्थ की अवस्थाएं कितने हैं, 5 चैप्टर था। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ जो है इनके बारे में डिटेल्स बताया गया था। वहां से आते आते जो हमारा टॉपिक बना था बुक के अनुसार, क्योंकि बुक का एक एक हेडलाइन जो ब्लैक में है, इन सब के बारे में जानना है, एक एक करके जानना है, किसी का छूटे नहीं। और उसी के जानने के बाद अंत में जो है कि उनका तैयारी बेहतर होता है। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया गया था। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होता है। तो जो लिखाया गया था पहले ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बीएससी। बीएससी क्या आप लोग जान रहे हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम है। तो सबसे पहले इनका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। ठोस नंबर 1, सॉलिड, इंग्लिश में इसको सॉलिड कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके कणों के बीच अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके कणों के बीच में। और कई पॉइंट लिखा गया है, यह बल बहुत मजबूत होता है। कौन बल? अंतरा आणविक बल इन दोनों के बीच में रहता है, ठोस के बीच में। सिर्फ कंपन कर सकता है, चल नहीं सकता है। कंपन वाइब्रेट कर सकता है, चल फिर नहीं सकता है, जैसे लकड़ी, बर्फ इत्यादि ये सब चीजें। नेक्स्ट है द्रव, लिक्विड। पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। द्रव को जिस बर्तन में रख दो उसी का आकार ले लेता है। उनका जो है कि जैसे यहाँ पे अभी गिरा देंगे थोड़ा सा, वो ज्यादा दूर तक फैलता है। अगर जमीन पे गिरा दे सीधे तौर में, तो इसमें और क्या लिखा हुआ, ठोस के बजाय इसका कण ज्यादा ढीले होते हैं। ठोस, द्रव, गैस में ठोस और द्रव का ये डिफिनेशन लिखा गया। उनको आगे समझाएंगे भी, पहले डिफिनेशन जान लो। अभी बच गया आप गैस का। और इसमें से जो प्लाज्मा और बीईसी है, ये तुम्हारे किताब में नहीं है। किताब में कहने का मतलब पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना है इसके बारे में भी। और जो इस ठोस, द्रव, गैस में तीनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज हम यहाँ लिखते हैं, आकार और आयतन। इस तीनों में कॉमन क्या है? आकार और आयतन। आकार और आयतन को भी तुमको समझना हो, आयतन क्या होता है और आकार क्या। आकार तो बिल्कुल समझता है, क्या होता है, साइज समझ लेगा, इंग्लिश में तो पता चल जाएगा साइज। और इसका क्या होता है रे? वॉल्यूम। आयतन वो वॉल्यूम नहीं, रेडियो सब में जो बढ़ाता है या किसी चीज में, एकदम वॉल्यूम, आयतन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में इसको जल्दी से करो, ठीक है। फिर लिखाएंगे गैस। नेक्स्ट जो है कि तीसरा नंबर में है गैस। पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। दोनों ही अनिश्चित होता है। और इनके बीच जो है अंतरा आणविक बल काफी कमजोर होता है। जैसे ढेर सारा गैस है, मीथेन सब वगैरह वगैरह, ढेर सारा गैस है। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग जाने, एक एक का डिफिनेशन जाने। इन दोनों में, तीनों में कॉमन आया है आकार और आयतन। आकार आप किसी भी चीज का आकार, ये पेन, पेंसिल, ये मार्कर है, बुक है, इनका आकार ये हुआ। ये जो जगह लेता है वो क्या होता है? आयतन। जो जगह लेता है वो आयतन हो गया। और आकार वो जो बना हुआ है वो आकार है।
इनको जल्दी से करो तो कम कर दे। इधर ध्यान दो। ठोस, द्रव, गैस, ये ठोस है। इनके जो पार्टिकल्स है, कण है, इनमें तुम देख सकता है कि कोई बीकर या कोई चीज है, उसमें कितना ठोस है, इनका पार्टिकल्स कितना कण है। इनको जब हीट करेंगे तो द्रव बनेगा। हीट, हीट मतलब ताप, तो द्रव बनेगा। तो द्रव बनेगा कैसे? जहां जहां इतना यहाँ पे पार्टिकल्स था, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स की दूरी, काफी दूरी हो गया। इनके कणों के बीच में बहुत दूरी है, इनके कणों के बीच में दूरी कम है। और इनको फिर हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, ज्यादा हीट करेंगे तो। इनके कणों के बीच देखो काफी ज्यादा दूरी है ना? इनके कणों के बीच में काफी ज्यादा दूरी है। इनको ज्यादा हीट करेंगे, इसके बाद जो है इनको हिट किए, द्रव बना, द्रव को हिट किए, गैस बना। जब गैस को हिट करते जाएगा, इनके कणों के बीच पार्टिकल्स जो है देखो कितना नजदीक में है, ये थोड़ा सा दूर हो गया, ये कितना दूर हो गया। इनके कणों काफी जो है कि नजदीक होता है। जैसे इसमें ये इसमें कितना ज्यादा ये है, काफी ज्यादा जो है कि इसका पार्टिकल्स नजदीक है। और पार्टिकल्स अगर नजदीक है तो क्या होता है, वो मजबूत होता है। इनका उससे ज्यादा दूरी है, थोड़ा सा कम ये है, इनका सबसे दूर दूर है। अब इनको जब ज्यादा हीट करेंगे, एक्सट्रीम हीट उसको बोलते हैं, काफी ज्यादा उच्च ताप पर हीट करेंगे गैस को। जब ज्यादा हीट करेंगे, इसको एक्सट्रीम हीट बोला जाता है। इसको उच्च ताप पर, काफी ज्यादा उच्च ताप पर अगर गर्म करेंगे तो इनसे क्या होगा, हमारा वही जो प्लाज्मा है, जो है कि पदार्थ का चौथी अवस्था, तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा का इनका क्या होता है, ये एक परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या रहता है भाई? न्यूक्लियस रहता है नाभिक, परमाणु के बीच में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। अब जो है कि इसमें क्या हुआ, जो जो भी ये है कण है, इसमें से क्या हुआ, सभी मान लो ऐसे कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन सब इतना ज्यादा हीट हुआ, एक्सट्रीम हीट बोलते हैं इसको, इतना ज्यादा उच्च ताप पे हीट हुआ कि ये इसमें से क्या हुआ, इस सब में प्लस चार्ज ले लिया और माइनस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा है ये। और इसको कह सकते हैं हम लोग, प्लाज्मा एक प्रकार से, मान लो कहीं पे खस्सी कटता है, बकरी कटता है, उनका जब ब्लड को उठाएगा तो वो ज्यादातर तुम उसको आसान से जो है कि जैसे उठा लिया, ज्यादा दूध की तरह बिल्कुल नहीं गिर सकता है नीचे, वो पानी की तरह बिल्कुल नहीं गिर सकता है नीचे। और एक कोई ठोस वस्तु की तरह बिल्कुल आसानी से तुम पकड़ भी नहीं सकता है। हाँ, वही है प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का जो चौथा, क्या क्वेश्चन है, बोल सकते हैं? प्लाज्मा का जो ये है, प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था, ये तुम लोगों में नहीं है, आगे चलकर पढ़ाई होगा। तो इनका जो चौथा है, इनका कौन नाम दिया था, पहले कौन खोजा, कौन पहले देखा था इनको, और उनके बाद बीसी है फिर बोस आइंस्टीन कंडे। तो इनको पहले करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अरे किताब में ऐसा कोई चीज नहीं। हाँ, तो इनको देख लिया, ठोस, द्रव, गैस। इनका जस्ट अपोजिट करेंगे। अगर गैस को थोड़ा कम हीट करेंगे तो क्या होगा, द्रव में आएगा, और थोड़ा और कम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। इसको अपोजिट करेंगे तो इस तरह से एरो लगाएंगे। और जो हमारा चौथा पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा, तो इनको ज्यादा एक्सट्रीम हीट करने के बाद जो है कि हमारा ये जो है कि बनता है, जिसको आयनीकृत गैस होते हैं, इनका कण जो है कि काफी ज्यादा। तो ये किस में बदलता है, आयनीकृत गैस में, आयनोलाइजेशन। इनको जो है सबसे पहले चौथा जो है हमारा, चौथा चौथा बोलते हैं इसको प्लाज्मा।
पदार्थ का चौथा, फोर्थ। इनको सबसे पहले देखा था माइकल फैराडे ने, वैज्ञानिक है। इनके बाद जो है कि इनका जो प्रारंभिक नाम, जिसको कहा ब्रिटिश वैज्ञानिक सर विलियम क्रूक्स, क्या किया था? प्रारंभिक पहचान कह सकते हैं एक प्रकार से। काफी उच्च वोल्टेज पे जो है कि इनको, काफी उच्च वोल्टेज पे, हाई ताप में जो है कि इनको इनके जो है कि किया, इनको जो है कि करने के बाद आयनीकृत गैस में बदला। तो उनके बाद जो है कि ये क्या किया, इसका नाम फाइनल किया। ये टंगस्टन बल्ब का जब कर रहा था उस समय, तब जाकर के इरविंग लैंगमुइर ने, अमेरिकी वैज्ञानिक है, जो इनका बिल्कुल रूप से नामकरण किया। तो श्रेय सबसे ज्यादा, हालांकि ये लोग ये देखा, ये प्रारंभिक पहचान दिया, श्रेय जो है कि इरविंग लैंगमुइर को जाता है। ऐसे ही होता है, कुछ जहां तक जाना उसके बाद छोड़ देता है तो उनका कोई पहचान नहीं बनता। इसीलिए ये क्या क्या ज्यादा ज्यादा ले गया, पहचान दिया, तो इनका जो है कि ज्यादातर ये हो गया अमेरिकी वैज्ञानिक का। वैसे भी अमेरिका हर चीज में हमेशा से आगे रहा और दूसरे को धोखा देते रहा। और उस वहां तक नहीं चल जाए दिखेगा। ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बी, इसी जो है कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारे भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक 5वां अवस्था दिया, ये भी जो है कि हमारे वैज्ञानिक ने। लेकिन इनको पूर्ण रूप से ऐसा श्रेय नहीं जाता है, इसीलिए उसमें जो है कि आइंस्टीन लगाया गया। वो एक खुद आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था, और भी रहस्य हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल इतना तक रहने दो, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।